Okay, students, now we will see the third type of the classification of polymer. Okay, so now that depends on the based on the mode of polymerization. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब ये पॉलीमराइजेशन होता कैसे है उससे भी हम क्लासीफाई करते हैं हमारा पॉलीमर को. सो वी हैव सीन दिस टू. पहला वाला कौन सा देखा था हमने, बोलो फटाफट. दैट इज बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन, तो कैसा है. दूसरा वाला कौन सा देखा था हमने, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है. अब हम देखेंगे थर्ड वन, दैट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब ये क्या होता है उसके बारे में कुछ हमें जो थोड़ी सी जानकारी है वो उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग. सो व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन, इसको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले. तो अगर हमारा लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है जिसको हम मोनोमर बोलेंगे, राइट. सो लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, ओके, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिएक्टिव ग्रुप. तो इसमें आपका एक फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए. आपके जो मोनोमर है या अल्कीन है तो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें होना चाहिए. और वो क्या होना चाहिए, द लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, तो दैट इज़ योर मोनोमर. ओके, अब उसको हम लिंक करेंगे. सो वी आर लिंकिंग टुगेदर, okay, to get a repeating structural unit. Okay, so इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन. एंड दिस प्रोसेस कैन बी डन इन हाई टेम्परेचर. आपको प्रेशर जहाँ पे जैसी ज़रूरत है आपको यूज़ करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ अ कैटालिस्ट. ओके, so the process of converting a low molecular mass compound into a high molecular mass compound with the help of some catalysis or pressure or high temperature by linking together this repeating स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन. तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है. सो वेरी सिंपल, क्या करना है आपको, लो मॉलिकुलर मास कंपाउंड इज लिंक टुगेदर बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इन हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट to get a high molecular mass compound. This process is called as a polymerization. A very simple. Okay, then अब ये में बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसका 3 टाइप है. मतलब कौन से पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको ही हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसको ही हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. या फिर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. अब ये पॉलीमराइजेशन के 3 बेसिकली टाइप है. कौन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. एडिशन को ही हम चेन ग्रोथ बोलते हैं, कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, और दिस सेम, ओके, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर जिसको हमने बोला है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. अगर आपने नाम सुना है तो चेन का क्या होने वाला है, यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल यूनिट. अब जब ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है तब एक्चुअली क्या होता है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उसका लॉस होता है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स कभी कभी उसका लॉस नहीं होता है. सो डिपेंड ऑन दैट देयर इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. अगर आपके प्रोसेस में there is a no loss of any small molecule, that process is called as addition पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ओके, और ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो जनरली फॉलो करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, सो द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ओके, दिस इक्वल लाइंस, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस डबल बॉन्ड. ओके, अगर जिनमें डबल बॉन्ड होता है ऐसे जो फेलोज है दे अंडरगो द एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, देन द मेजॉरिटी ऑफ मोनोमर आर फॉर्म विनिल कैटेगरी. अब यहाँ पे जनरली जो है ये विनिल कैटेगरी के बंदे जो है हम इसको यूज़ करेंगे. विनिल कैटेगरी आपको पता है, जब भी C डबल बॉन्ड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH जहाँ पे होता है, सो दैट इज़ आर विनिल, है ना. पता है सबको, एलिलिक होता है, बेंजिलिक होता है, विनिलिक होता है. सो विनिलिक इज CH2 डबल बॉन्ड CH. अब यहाँ पे जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है. हियर यू कैन यूज़ अ क्लोराइड ऑल्सो, मीन्स हैलोजन यू कैन यूज़, एनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन यूज़ हियर. ओके, मतलब आप हैलोजन भी यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे CN जो है नाइट्राइल जो ग्रुप है यहाँ पे साइनो ग्रुप वो यूज़ किया है, तो आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको यूज़ करना ही है. दैट इज़ अ कंपल्शन व्हेन यू आर यूजिंग अ मोनोमर, राइट. अब यहाँ पे जनरली विनिल कैटेगरी के मोनोमर्स हम यूज़ करते हैं, तो जिसको बोला जाएगा विनिल क्लोराइड. ओके, दिस फेलो इज विनिल क्लोराइड. Okay, then this is acrylonitrile. So the name is the common name, right? Acrylonitrile. Then so
here we are using vinyl category, that's why this is also called as a vinyl polymerization. Okay, as we are using here a vinyl group. समझ में आया सबको? फिर से एक बार देखते हैं. एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉलीमर तो फॉर्म करेंगे बट उसमें कोई लॉस नहीं होगा. देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. मोस्टली जिसमें डबल बॉन्ड होता है ऐसे जो बंदे हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन को फॉलो करते हैं, और मोस्टली जो विनिल कैटेगरी के लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे. जैसे विनिल क्लोराइड है आपको, या फिर एक्रिलिन नाइट्राइल है, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे विनिल पॉलीमराइजेशन. ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर विनिल पॉलीमराइजेशन, यू कैन डू दैट. अगर इथिलीन अगर है, इथिलीन का आपने पॉलीमराइजेशन किया तो हमें क्या मिलता है? पॉली इथिलीन मिलता है. अब ये कैसे मिलता है, इसकी प्रोसेस होती है. तो ये जो हमारी एडिशन प्रोसेस है उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं. ओके, अब 3 प्रोसेस कौन से होते हैं? पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है चेन इनिशिएशन. अब तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि इथिलीन को हमें पॉलीइथिलीन करना है. ओके, तो प्रोसेस क्या यूज़ करना पड़ेगा? इथिलीन इज़ अ मोनोमर. मोनोमर का क्या किया हमने यहाँ पे? पॉलीमर कर दिया. तो कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे हम? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे. तो ये डायरेक्टली होता है क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं होता है. तो उसको कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है. तो कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है? उसको करना पड़ता है चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रपोगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन. ओके, तो ये 3 प्रोसेस उसको फॉलो करना होता है, तब जाके आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है एंड यू विल गेट दिस पॉलीइथिलीन. ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन. तो यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब प्रोसेस वो फॉलो करता है तो वो होती है एक चेन रिएक्शन. जनरली इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है. अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. तो ये समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं हम लोग. वी हैव स्टार्टेड विद बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड इनटू हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड by linking together in presence of high temperature, pressure or catalyst. This process called polymerization. Then इसके जो है 3 टाइप है. कौन से? एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग पॉलीमराइजेशन. एडिशन में स्टार्ट किया हमने, राइट? एडिशन में क्या करना है? हमें पॉलीमर तो बनाना है बट विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. देन वी हैव टू यूज अ डबल बॉन्डेड polymers, and then majority of here the monomer that we are using that is from the vinyl category जिसमें C डबल बॉन्ड C वाला बंदा होगा. ठीक है. then ethylene that converted to suppose polyethylene करना है हमें, तो process is polymerization but that have to undergo some process. These process are called as a chain reaction. कौन से process होते हैं? chain initiation होता है, chain propagation होता है और chain termination होता है. and now we will study this chain reaction. ओके, अब ये चेन रिएक्शन में पहला जो हमने देखा था दैट वाज अ चेन इनिशिएशन. मतलब अब क्या करना है? हमें चेन को इनिशिएट करना है. ठीक है. अब चेन को इनिशिएट हम कैसे करेंगे? तो दैट इज़ इनिशिएट बाय फ्री रेडिकल. अब फ्री रेडिकल देखो क्या होता है. एक्चुअली हमारे 3 टाइप होते हैं. जैसे अनायन होता है, कैटायन होता है और एक फ्री रेडिकल होता है. अनायन मतलब क्या है हमारा? कैटायन मतलब क्या है आपको पता है? फ्री रेडिकल मतलब क्या है? ये उसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है वो ना डोनेट करेगा और ना दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा. तो जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसी के पास रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, अगर किसी को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, राइट? इफ़ यू आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया दैट बिकम्स अ निगेटिव चार्ज. किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो खुद का इलेक्ट्रॉन जो चले गया मतलब इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज फेलो. अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं किया, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो उसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसने अभी शेयरिंग नहीं किया है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल. ओके, अब देखो ये फ्री रेडिकल है एंड दैट विल ट्राई टू शेयर इट बाय समवन, राइट? सो टू मेक अ बॉन्ड, है ना? तो देखो इसको फिर से हम लोग देखते हैं. दैट इज इनिशिएट बाय फ्री रेडिकल. अब ये इनिशिएटर आपका कैटलिस्ट हो सकता है दैट इज यूज टू प्रोड्यूस अ फ्री रेडिकल. अब ये कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं? तो ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर एसिटिल पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर टर्शरी ब्यूटिल पेरोक्साइड हो सकता है. ये कोई भी कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो दीज आर यूज टू प्रोड्यूस अ फ्री रेडिकल. अब फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या है अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पे देखो आप. So here is acetyl peroxide. Okay, so here in the presence of acetyl peroxide we are doing this. अब देखो यहाँ पे क्या है. अब this CH3 C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे भी CH3 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, दिस बॉन्डिंग इज, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स वाई दे आर शेयरिंग दिस वन इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद के पास ले लेगा ये ऑक्सीजन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास ले लेगा, एंड टू मेक दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली फ्री रेडिकल। मतलब ये खुद का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ले लिया, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ले लिया। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सो दिस विल बी लाइक, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, सेम वाइज में ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, सेम वाइज में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके ऊपर आ गया, एंड दीज टू आर द फ्री रेडिकल्स। समझ में आया क्या? फ्री रेडिकल अपना अपना इलेक्ट्रॉन खुद से वापस ले लेना है। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, खुद का इलेक्ट्रॉन है, बट दिस इज अ अनपेयर्ड, राइट? सो दिस इज अ रिएक्टिव, इट विल ट्राई टू बिकम अ स्टेबल, है ना? तो कुछ बॉन्डिंग जो है वो करना चाहेगा। सो दैट्स वाई इट विल जो है वो खुद का इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर करना चाहेगा कि इसका बॉन्डिंग होना चाहिए। तो देखो देयर इज़ अ प्रोपोगेशन ऑफ दिस रेडिकल। अब ये रेडिकल प्रोपोगेशन कैसे होता है? अब देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये है ना इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बंदा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखता है, ये जो कार्बन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट्स वाई देयर इज अ बॉन्डिंग। सेम वे ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, ये यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल फॉर्म किया है। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म किया? बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये क्या बोलता है, ठीक है ये मैं मेरा इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता हूँ। अब ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, है ना, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो इसके ऊपर जो रेडिकल था ये इलेक्ट्रॉन, दिस टू इलेक्ट्रॉन विल मेक अ बॉन्ड। सो दैट्स हाउ यू विल गेट दिस CO2। CO2 कैसे होता है देखो, पता है आपको, ये C डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा। ये एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल मेक अ बॉन्ड, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट अ CO2। तो ये जो CO2 है यहाँ से निकल जाएगा, सो माइनस CO2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। सो ये कार्बन ने खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे, सो नाउ दिस बिकम अ मिथिल रेडिकल, क्योंकि एक ही कार्बन है, दैट्स वाई मिथिल ग्रुप। और यहाँ पे ऐसा रेडिकल अगर हमें बताना है, दैट इज डिनोटेड ऑलवेज बाय दिस डॉट। सो मिथिल ग्रुप के ऊपर हमने एक डॉट दिया है, दैट बिकम्स अ मिथिल रेडिकल। सो गॉट इट। अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लेता था तो माइनस साइन आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस साइन आ जाएगा, राइट? बट अगर खुद का इलेक्ट्रॉन खुद ने ले लिया है तो उसको हम डिनोट कर देंगे बाय दिस डॉट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिकल। यू गॉट इट। फिर से एक बार देखते हैं, तो ये जहाँ पे ये जो बॉन्डिंग बना है, ये ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कैसे बना है, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई दे आर शेयरिंग इट, राइट? अब फिर से इसने क्या किया, नहीं यार मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे, ये भी बोला मुझे इलेक्ट्रॉन मेरा वापस दे दे, ठीक है? तो ये इन्होंने हमारे जो खुद के इलेक्ट्रॉन है ये वापस ले लिए, एंड दैट्स हाउ दे हैव फॉर्म द रेडिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी खुश नहीं हो रहा, क्योंकि दिस इज अनपेयर्ड, राइट? यू वांट अ पेयर। अब ये बोलता है ठीक है यार, मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैं ले लेता हूँ मेरा वापस, तू इसके साथ पेयरिंग कर ले, ठीक है? जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, सो यू विल गेट द CO2, है ना? तो ये डबल बॉन्ड तो है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ही विल मेक अ CO2, राइट? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ गया, सो दिस इज हाउ यू विल गेट अ मिथिल रेडिकल। यहाँ पे CH3 फेलो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल यूज़ अ CH3 रेडिकल, दैट इज अ मिथिल रेडिकल। इन सेम वे यू कैन यूज़ अ R रेडिकल। R इज अवर अल्किल ग्रुप, सो एनीथिंग कैन बी हियर। यहाँ पे जो चेन है आपका कुछ भी हो सकता है, सो हमने इसको लिख लिया R, ओके? R के ऊपर जो है ये डॉट, दैट इज़ अ रेडिकल, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल। कोई भी मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, कोई भी ग्रुप आपका हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने चेन इनिशिएट कैसे किया है, राइट? अभी हमारा चेन इनिशिएट नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या चेन इनिशिएशन में क्या करना है, आपको एक फ्री रेडिकल फॉर्म करना है। तो फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म करेंगे? बाय यूजिंग सर्टन इनिशिएटर्स, दैट इज सम कैटलिस्ट, यू कैन मेक अ रेडिकल, ओके? अब ये जो फ्री रेडिकल है तो हम इसमें विनिल मोनोमर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमें विनिल कैटेगरी जो बंदे हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में विनिल कैटेगरी के जो बंदे हैं ये यूज़ करते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये जो बंदा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो कॉमन होता है। तो ये Y जो है, दिस Y कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप, ओके? तो ये जो Y है ये आपका होगा एक फंक्शनल ग्रुप। तो ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप यूज़ कर सकते हो, जैसे क्लोराइड है, जैसे विनिल क्लोराइड है, या फिर एक्रिलोनाइट्राइल है, राइट? लाइक दिस यू कैन यूज़ अ विनिल
monomers. Okay, so this Y stand for your functional group typical. सो दिस इज जनरलाइज फॉर्म. तो हमने ये फ्री रेडिकल है ये यूज़ करना है हमें. देन वी हैव टू यूज़ अ विनिल मोनोमर. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना. अब ये डबल बॉन्डेड है तो ये क्या करेगा, एक जो है बॉन्ड इसको ब्रेक कर देगा. सो देयर इज़ अ प्रोपोगेशन, है ना. तो जिसको बोलेंगे हमने एक रेडिकल हमें फॉर्म करना है. तो ये कैसे रेडिकल अब फॉर्म होता है, तो ये जो है ये CH2 के साथ एक बॉन्ड बनाएगा एंड दिस रेडिकल इट्स यहाँ पे आ जाएगा. ये रेडिकल जो है ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे. तो ये कार्बन के ऊपर ये आ गया रेडिकल. तो ये जो है ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. आर यू गेटिंग एवरीबडी? यस. अब देखो यहाँ पे CH2 यहाँ पे डबल बॉन्डेड है ना. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे आर ये जो रेडिकल है, अब ये देखो CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH एंड Y. अब देखो ये R डैश जब यहाँ पे ये एंट्री करेगा तब ये क्या करेगा, ये जो है एक बॉन्ड यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर देगा. ओके, ये बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया अब यहाँ पे. तो ये जो R है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा. अब ये इसका जो है ये जो फ्री रेडिकल है एक्स्ट्रा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट दिस न्यू रेडिकल. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ चेन इनिशिएशन. ओके, सो यू गॉट इट. फिर से देखते हैं, चेन को हमने इनिशिएट किया. कैसे इनिशिएट किया? विद द हेल्प ऑफ सम इनिशिएटर वी हैव फॉर्म सम रेडिकल. देन उसको जो हमें मोनोमर को रिपीट यूनिटिंग हमें यूज़ करना है उसके साथ हमने यहाँ पे एडिशन किया है उसका. सो वी विल गेट दिस न्यू रेडिकल. ओके, सो वी विल गेट दिस न्यू रेडिकल. तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, ये जो है यहाँ पे चले जाएगा, दैट्स इट. ये जो है फ्री रेडिकल ये इसके ऊपर चले जाएगा, दैट्स इट. Okay, now the next process, the second process in the chain reaction is called as a chain propagation. अब chain में propagation कैसे होता है? ये radical देखो, ये जो new radical है तो ये हमें एक vinyl monomer that is n times, because the process is called polymerization, है ना. तो बहुत सारे monomers repeating unit लगेंगे हमें, so that's why you can write it as n times. So this new radicals you have to add with n times of monomer. तो देखो यहाँ पे very simple, आपको क्या याद रखना है, ये R and this CH2 C dot HY. ओके, दिस Y कैन बी अ फंक्शनल ग्रुप. इन दोनों के बीच में ये जो है यहाँ पे, ओके, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है, दैट्स इट. ये R और ये जो बंदा है इसके बीच में आपको ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये आपको ऐड कर देना है. और डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको तो ब्रेक हो जाएगा, है ना. तो ये डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे एंड हियर वी विल ऐड दिस CH2 CHY. ओके, CH2 CHY. और दो साइड से बॉन्ड बन रहा है इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड 1 2 3 कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना. कार्बन को आपको पता है 4 डंडी होती है, सो कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो एक यहाँ पे डंडी बनना जो है वो बाकी है, राइट. दैट वाई इट्स अ रेडिकल. खुद का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो ये बन जाएगा बॉन्ड. तो सेम वे में यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे. तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, दैट इज़ n टाइम्स, दैट्स व्हाई दिस इज n टाइम. और ये जो बंदा है ये वैसे के वैसा ही, दैट इज़ कॉल्ड एज अ चेन प्रोपोगेशन. सो यू हैव न्यू रेडिकल, you have used a repeated unit of monomer and then you will get a bigger sized radical. So यहाँ पे भी आपको जो मिला है वो radical ही मिला है, but that is a bigger size, right. And this is called as a chain propagation and this process is called as a very rapid process. Okay, to get a high molecular mass radical, ये बहुत fast होता है ये जो process होता है chain propagation का. वेरी सिंपल. आपको एग्ज़ाम के लिए जो याद करना अगर होता है तो ये R और ये जो आपका रेडिकल है यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है और इसके बीच में ये जो है ये बंदा, डबल बॉन्ड तो नहीं रहेगा ना भाई. दो साइड से अगर बॉन्डिंग करना है उसको तो डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे. सो यू हैव टू यूज़ दिस बॉन्ड एंड दिस इज n टाइम्स, दैट्स वाई इसको n टाइम लिख लेना है, दैट्स इट. दिस इज अ चेन प्रोपोगेशन. देन द लास्ट पार्ट इज चेन टर्मिनेशन. ओके, अब ये क्या होता है, अब ये तो ऐसे चलते ही रहेगा ना भाई. अब इसके लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कोई भी बंदा इसको अटैक कर लेगा तो ये ऐसे चलते ही जाएगा, राइट. तो दिस प्रोसेस चलते ही जाएगा क्या, नहीं, तो उसको हमें टर्मिनेट भी करना है. सो दिस कॉल्ड एज अ चेन टर्मिनेशन. अभी कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा है तो इसको 2 बार हमें लेना है. सो वी हैव टू टेक दिस 2 टाइम्स, राइट. सो दिस फेलो एंड दिस फेलो. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डन इज इसको मैंने उल्टा कर दिया है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. सो ये सेम ही बंदा है 2 बार,
है ना, उसको ऐड करेंगे हम. सो दिस आर CH2CHY n टाइम्स एंड दिस, ये R और इसके बीच में हमने CH2CHY n टाइम्स लिख लिया. सेम प्रोसेस में उल्टा लिख लिया है, R और इसके बीच में CH2CHY n टाइम्स. ओके, अब देखो यहाँ पे वी हैव टू कॉम्बाइन दिस टू, वी हैव टू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू द ग्रोइंग चेन. ओके, अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे. तो देखो यहाँ पे दिस एंड दिस बिकम n+1. ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा. यस और नो, यस. सो दिस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग कर देंगे. तो ये भी बॉन्डिंग कर देगा, ये वाला बंदा यहाँ से आएगा, ये वाला बंदा यहाँ से आएगा, बॉन्डिंग कर देगा. तो दिस CH2CHY, यहाँ पे भी CH2CHY, दिस इज n एंड दिस इज 1. So this you will get n+1. Here is also, this is n times, this is 1 time, so n+1 you will get, and here you will get this bonding from this electron. ये वाला रेडिकल, ये वाला जो है यहाँ से मिल जाएगा. यार तो है ही आपके पास. so this is how you will get a polymer. पॉलीमर क्या होता है, तो यही हमारा जो रिपीटिंग यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार अगर हम उसको यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन. और ये हो गया हमारा एडिशन, पॉलीमराइजेशन. समझ में आया कि आपको, वेरी वेरी सिंपल. इसमें 3 स्टेप होते हैं. कौन से 3 स्टेप होती है, चेन रिएक्शन, चेन इनिशिएशन होती है, चेन प्रोपोगेशन होता है और चेन टर्मिनेशन होता है. तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. ओके, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो हमें क्या करना है, कि रेडिकल को फॉर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर और कैटालिस्ट. कैसे करेंगे, खुद का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहाँ पे वापस ले लेंगे. नाउ ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बोलेगा नहीं यार भाई तू ये रख ले, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. सो यू विल गेट अ CO2 एंड यू विल गेट दिस मिथिल रेडिकल. सो हियर एज वी हैव टेकन ओनली दिस मिथिल, ओके, चेन, यू कैन हियर R, यू कैन ऑल्सो यूज R ऑल्सो. जनरलाइज अगर करना है तो हमें एक R रेडिकल मिल जाएगा, राइट, अल्किल रेडिकल मिल जाएगा. तो ये फ्री रेडिकल आपको विनिल मोनोमर यूज़ करना है. तो दिस इज अ जनरलाइज्ड वे. वी हैव यूज दिस विनिल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस Y यू कैन यूज एनी फंक्शनल ग्रुप, राइट, क्लोराइड, CN, एनी फंक्शनल ग्रुप. अब ये रेडिकल आपको कैसे बनाना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, और ये जो रेडिकल है ये CHY के इसके ऊपर चले जाएगा. देन चेन प्रोपोगेशन, ये क्या करना है, ये R और ये आपका न्यू रेडिकल है, इसको ब्रेक करना है और इसके बीच में हमारा जो विनिल मोनोमर है इसको ऐड कर देना है, दैट इज़ अ n टाइम, दैट्स इट. ओके, चेन टर्मिनेशन, यही बंदा लेना है, उसको उल्टा करना है, ये वाले बंदे को दोनों को करना है, कंबाइन करना है हमें. तो ये जो रेडिकल है ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे, और ये जो है n, दिस n+1, दिस इज ऑल्सो n+1 एंड यू विल गेट अ पॉलीमर. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ एडिशन, पॉलीमराइजेशन और अ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. हम चेन ग्रोथ को क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे जो चेन है इसका क्या किया हमने, ग्रोथ किया है, दैट्स वाई दिस फेलो इज कॉल्ड एज अ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. और जब भी यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, अब यही जो लास्ट वाला बंदा अगर हम देखते हैं, लास्ट स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर बन रहा है, सो देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल. यहाँ पे जो है यहाँ से कुछ लॉस नहीं हो रहा है. सो हियर इज एडिशन ओनली. सो दैट्स वाई दिस पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज अ एडिशन polymerization. Okay, so this is very very simple. Yes, so hit a like.